प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो। फिर एक बार इस सेशन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं बीते वचनों के लिए जो इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने वचन सीखा है। प्रभु की महिमा हो कि परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा लोगों को आशीषित किया है। कलीसिया वचनों के द्वारा आशीषित हो रही है और बहुत सारे लोग मुझे ईमेल्स करके अलग अलग टॉपिक्स को सीखने के विषय में कह रहे हैं कि आप इस विषय पर प्रचार करो। और कुछ लोगों ने मुझे जब फ़ोन कॉल्स करके कुछ टॉपिक्स के विषय में बताया कि हम इस विषय में सीखना चाहते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं पिछले 3 वर्षों से रोज़ यहाँ पर आकर वचन की सेवकाई कर रहा हूँ। बहुत सारे विषय हैं जो लोगों ने मुझे बांटने के लिए कहे, वो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। और मैंने उनको कहा कि आप उसको जाकर खोजें और आपको उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मुझे एक फैमिली का फ़ोन आया और उन्होंने कुछ विषय के बारे में मुझसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कल हमने बैठकर पूरा 4.5-5 आवर्स तक हम लोगों ने लगातार उस सीरीज का अध्ययन किया और परमेश्वर ने हमारे जीवनों को आशीषों से भर दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचन आशीष को ही उत्पन्न करते हैं, आमीन। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि धर्मी उन वचनों को गंभीरता से नहीं लेते। हमको स्क्रोलिंग की आदत पड़ी है, ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, हम लोग केवल उन्हीं वचनों को सुनते और पढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर का प्रत्येक वचन अनमोल है, ऐसा वचन में लिखा है, आमीन। परमेश्वर के वचनों को जब आप गंभीरता से लेते हो, देखिए स्वर्ग के खोजी होने के लिए कहा गया है। आपको खोजना पड़ेगा, रेडीमेड आपके पास कुछ नहीं आएगा। ये कोई जोमेटो सर्विस नहीं है कि आपने दबा दिया और ऑर्डर कर दिया और वो बात आपके पास पहुंच गई। यहाँ आपको प्रभु के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। आज फिर एक बार प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और कुछ बातें सिखाने के लिए, ताकि उन बातों को सीखने के द्वारा हम आशीषित हो सके, इसलिए वो हमारे मध्य में है। हम प्रभु का धन्यवाद दें। जिस योग्य हम नहीं है उस योग्यता से बढ़कर परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीषित किया है, आमीन। रोज वो हमारे मध्य में आता है, रोज वचन की सेवकाई करता है और जो उसे गंभीरता से लेते हैं उनके जीवनों में बहुत सारी गवाहियां है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर से वचन सीखें, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और हम परमेश्वर के उन वचनों के द्वारा हम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। आइए, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसके 1 से लेकर तो 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 32 एंड फर्स्ट 7 वर्सेस। भजन संहिता 32 उसके 1 से 7 वचन। मेरा विश्वास है जैसे मैं अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठा हूँ, आप भी अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर, नोट्स लेकर, पेन पेंसिल पेपर नोटबुक सब कुछ लेकर तैयार बैठे हुए, ताकि हम प्रभु का आदर कर सके। हालेलुया। लेट अस रीड इट टुगेदर विद अ लाउड वॉइस। हम अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर के वचनों को अर्थात परमेश्वर के लिखे हुए शब्दों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आमीन। परमेश्वर इन जितनों ने इन वचनों को पढ़ा उनमें से प्रत्येक पर अपनी आशीष को दे। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है। हालेलुया। आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को धन्य जाति में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस कलवरी पर अपने जीवन को देकर आपके श्रापों से, आपके पापों से, आपके किए हुए अपराधों से, आपके हो रहे अपराधों से और आपके होने वाले अपराधों से आपको हमेशा के लिए क्षमा कर दिया है। हालेलुया, आमीन। दैट डजंट मीन कि आप अपराधों में बने रहे। हालेलुया। अपराधों को क्षमा किया गया है।
क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो। आमीन। आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने मेरे और आपके अपराधों को क्षमा कर दिया है। और जिसका पाप ढांपा गया हो। आमीन। प्रियो, मैंने उस दिन आपको एक वचन बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 43 एंड वर्स 25, अपने नोट्स में लिख लेना। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को ढांप देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर ने हमारे अपराधों को हमसे कई दूर कर दिया है, लेकिन शत्रु चालाक है जो हमें बार बार हमारे किए गए अपराधों को होने वाले जिन अपराधों में अगर आज जाने अनजाने में आप पड़े हो, परमेश्वर का विरोधी, इनफैक्ट परमेश्वर का हम उसे विरोधी नहीं कह सकते, लेकिन मेरा और आपका विरोधी जो है, शत्रु जो है, वो हमें हमारे पापों को और अपराधों को स्मरण कराते रहता है और जो हमारे ऊपर दोष को लगाता है। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हालेलुया। अगर अधर्म का लेखा यहोवा ने लेना शुरू कर दिया, एक मिनट भी मैं और आप इस पृथ्वी पर टिक नहीं पाएंगे। आमीन। लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसका वचन कहता है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने दूर मैंने तुम्हारे पापों को कर दिया है। हालेलुया। उदयाचल से अस्ताचल अर्थात आपके पूर्ण अपराधों को और पापों को परमेश्वर ने हमेशा के लिए क्षमा कर दिया है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज कीप ऑन एनकरेजिंग यू ऑल, दैट कीप कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड। चुप नहीं रहना है। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है, फॉर व्हेन आई केप्ट साइलेंट माय बोन्स वेस्टेड अवे थ्रू माय ग्रोनिंग ऑल डे लॉन्ग। आमीन। जब मैं चुप रहा तो मेरी हड्डियां पिघलती चली गई। आमीन। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करते चले जाएंगे, परमेश्वर उतनी सामर्थ्य से आपको भरेगा। और जब आपके अंदर ताकत और बल और सामर्थ्य होते हैं तो आपकी हड्डियां पिघलती नहीं है, लेकिन वो जोर पकड़ना शुरू करती है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य के लिए कार्य करें। हमको बैठने और आराम करने के लिए उद्धार नहीं दिया गया है। जब हम पाप में थे, हमें अंधकार से निकालकर ज्योति की चट्टान पर लाकर इसलिए खड़ा कर दिया गया ताकि अब हम संसार के लिए ज्योति और प्रकाश बन सके। आमीन। 5वां वचन कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। अधर्म को या पाप को अंगीकार करना सीखे परमेश्वर के सामने। प्रभु तू तो सब जानता है, बार बार तेरे को क्या बताना है। ना ना ना। 5वां वचन कहता है, जब मैंने अपना अधर्म न केवल तुझे तेरे सामने। आपको लगता है क्या परमेश्वर से आप कुछ छिपा सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। वो अंधेरे और उजाले दोनों का परमेश्वर है। उसने पृथ्वी और स्वर्ग पर प्रभुता को प्राप्त किया है। प्रियो, वो महान परमेश्वर है। वो किसी कब्र में गाड़ा नहीं गया, वो अचानक से गायब नहीं हो गया, वो जलाया नहीं गया, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा है। परमेश्वर इसका वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो हमको अपने अधर्म को छिपाना नहीं है, लेकिन अपने अधर्म को परमेश्वर के सामने प्रकट करना है। प्रभु, हाँ मैंने ये पाप कर दिया, प्रभु अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर राजा। हम पुकारते नहीं हैं, इसलिए हम पापों में बने रहते हैं और इसीलिए हम अधर्म से आज़ाद नहीं हो पाते हैं। उसने तो हमें आज़ाद कर दिया, फिर भी शत्रु का झूठ हमें अधर्म में बना कर रखता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। 6वां वचन कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुझ में ऐसे समय से प्रार्थना करे जब तुम मिल सकता है। हालेलुया। क्यों मिलना है प्रभु से? ताकि हम अपने अधर्म को न छिपा सके और अपना अधर्म, अपने पाप परमेश्वर के सामने प्रकट कर सके। पब्लिक के सामने आप अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि हम मनुष्य है, हमारे अंदर ईगो है, हमारा स्वभाव ऐसा है। हाँ है, मैं उसके सामने कम, अपने आप को कम क्यों दिखाऊं? हम मनुष्य के सामने अपने पापों को प्रकट नहीं करते हैं। आमीन। लेकिन एकांत में, इसीलिए दाऊद कहता है, हर एक भक्त तुझे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। एकांत में प्रभु के सामने जाए, अपने पापों का अंगीकार परमेश्वर के सामने करे, उससे आज़ादी पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। खातरी से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देगा। आमीन। आगे वचन कहता है,
निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी इस भक्त के पास न पहुंचेगी। आप जानते हैं जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं ना, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। शत्रु बाढ़ लेकर आए, सुनामी लेकर आए, कोविड लेकर आए, फोविड लेकर आए, वो किसी भी प्रकार से आप पर आक्रमण क्यों ना करे, लेकिन वो शत्रु की योजना आपके जीवन में परमेश्वर सफल नहीं होने देगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? एकांत में अपने पिता के साथ समय बिताना है। अगर यीशु मसीह वो कर सकता है तो हमको कितना अधिक बढ़कर इन बातों को करने की जरूरत है। हालेलुया। 7वां वचन कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। अद्भुत वचन है, तू मेरे छिपने का स्थान है। हम एक गीत गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। आमीन। प्रिय परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान और संकट के समय में हमारा शरण स्थान बन जाता है। आमीन। परमेश्वर ने जिन वचनों को अभी हमने प्रभु की महिमा के लिए पढ़ा है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर के सामने करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस समय तू हमारे साथ है राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जो वचन आज तू हमारे जीवन में लेकर आया है प्रभु, उसके द्वारा हम आशीषों को पाने जा रहे हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को हम तुझे समर्पित करते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं का खंडन हम अपने जीवन से हमेशा के लिए यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं और इस समय को धन्यवाद के साथ यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुने और बड़े दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग संपूर्ण तैयारी के साथ अपने मनों को तैयार करके इस भवन में, स्थान में आए हैं ताकि आप परमेश्वर की वाणी को जब सुने तो आप उसको समझ सके। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से उन 5 बातों को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में करता है। Amen. We have learned in last few days that Holy Spirit will invade you. Number 1, we have learned that Holy Spirit will envelop you, Holy Spirit will instruct you, Holy Spirit will impress you. Amen. ये 4 बातें हम सीख चुके हैं और मेरा विश्वास है कि आप लोगों को परमेश्वर ने के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आशीषित किया होगा। हालेलुया। टुडे 5th थिंग वी आर गोइंग टू लर्न एंड दिस में बी द लास्ट थिंग। इसके बाद हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे जिस पर हम एक्सपेक्टेशन के विषय में सीख रहे हैं कि कभी भी परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन रखना बंद ना करें, उम्मीदें रखना बंद ना करें। आमीन। सो वी हैव एज आई टोल्ड यू, होली स्पिरिट विल नॉट ओनली इन्वेड यू, नॉट ओनली एनवेलप यू, नॉट ओनली इंस्ट्रक्ट you, not only impress you, but 5th and the last thing, that Holy Spirit will indwell in you. Hallelujah. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। Holy Spirit will indwell in you, ऐसा वचन में लिखा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है, आपके अंदर रहना चाहता है या आपके अंदर रहता है, ऐसा वचन में लिखा है। यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसका 14 वचन हम निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 14। यूहन्ना की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसका 14 वचन कहता है, पर जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अब ध्यान दीजिएगा मेरे तरफ, सारी बातों को एक तरफ रखना और मेरी तरफ बड़े ध्यान से सुनना। आमीन। द वर्ड सेज, जो कोई उस जल में से पिएगा मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत, अर्थात जो जल यीशु मसीह आपको देगा या आपके बर्तन में वो भरेगा, जब आप उसे पिएंगे तो फिर अनंत काल तक आप प्यासे नहीं रहेंगे।
हालेलुया। अर्थात ये सप्लाई चलता रहेगा, आप भरते चले जाएंगे। आप देखिए, जब पेट भरा होता है, जब आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, और जब आपका पेट भर जाता है, आपकी प्यास बुझ जाती है, तो आप फुल हो जाते हैं, इसलिए तो आप पानी पीना बंद करते हैं। आमीन। नहीं तो अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा? उल्टी हो जाएगी शारीरिक तौर पर। आमीन। वो पानी बाहर निकल जाएगा आपके मुंह से। लेकिन जितनी आपको प्यास होती है, यहां तक आप गला भरने तक, प्यास पूरी बुझने तक आप जब पानी पीते हैं, तो आप क्या होते हैं? फुल लबालब भर जाते हैं। आमीन। इसलिए पहला भाग क्या कहता है? जो कोई उस जल में से जो यीशु मसीह आपको देगा, आप अनंत काल तक प्यासे नहीं होंगे। प्यासे क्यों नहीं होंगे? उसका उत्तर दूसरे भाग में है। वरन आप प्यासे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो जल आपके परमेश्वर कटोरे में भर देगा, वह उसमें स्वयं एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। जब आपको पहले परमेश्वर यहां तक पूरा भर देगा, ताकि आप खुद, अब तक वो आपके लिए सोता बना हुआ था, लेकिन उसने अब आपको और मुझे भर दिया है, और आप स्वयं अब एक सोता बन जाएंगे, जिसके द्वारा अन्य जातियों तक वो जल पहुंचाया जाएगा, और अन्य जातियां भी फुल होकर कभी भी प्यासी नहीं होने पाएगी। हालेलुया। और जैसे जैसे आपके अंदर से आप सोता बनते चले जाओगे, जैसे जैसे आपका खाली होता चला जाएगा, परमेश्वर आपको भरता चला जाएगा। इसलिए ये बर्तन कभी भी प्यासा नहीं होगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। हियर गॉड वांट्स टू इंडवेल योर बॉडी एज हिज टेम्पल। हालेलुया। यहां पर क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको एक मंदिर बनाकर स्वयं उसमें वास करना चाहता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हमें यहाँ इस वचन में यूहन्ना 4:14 में वायदा करता है कि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे उम्मीद लगाना ना छोड़े। हालेलुया। इसीलिए हम इस वचन को सीख रहे हैं, दैट ऑलवेज कीप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गॉड। हमेशा परमेश्वर से उम्मीद लगाए रहे, क्योंकि आप कभी भी प्यासे नहीं होंगे अगर आप उम्मीदों में बने रहेंगे। आप परमेश्वर से अपेक्षा लगाकर रखेंगे, परमेश्वर आपको कभी भी प्यासा ना होने देगा। हालेलुया। हमें गीत अक्सर गाते हैं, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर से उम्मीदें लगा कर रखे। प्रभु मैं तुझसे उम्मीद करता हूँ राजा, तू मेरे जीवन में ये आशीष को देगा। प्रभु मैं उम्मीद करता हूँ तू मेरे द्वारा सेवकाई को ऊंचा करेगा। प्रभु मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तेरे लिए स्वर्गीय धन, अपने लिए स्वर्गीय धन को इकट्ठा करूंगा। प्रभु मैं तुझसे उम्मीद करता हूँ कि तेरे लिए मैं कई आत्माओं को तेरे राज्य में जोड़ूंगा। उम्मीदों को लगा कर रखना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी भी पैसा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जब मैं इस विषय में प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं अपने लोगों के लिए क्या करूं, इस वचन के द्वारा तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, मैं तो समझ गया तू मुझे भरेगा, फिर मेरे अंदर एक सोता तैयार होगा, फिर वो लोगों को तृप्त करेगा, लेकिन मुझे और गहराई में जाकर बता। आमीन। तब प्रभु ने मुझसे एक बात कही जो मैंने अपने नोट्स में लिखी है। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी ओर ध्यान लगाकर सुने कि प्रभु ने मुझे क्या कहा। जब मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लोगों के लिए करूं, तो प्रभु ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि तू लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर। हालेलुया। एंड दिस वाज फर्स्ट टाइम गॉड स्पोक टू मी एवर बिफोर, लाइक यू नो, कभी भी प्रभु ने मुझे ऐसा नहीं कहा। पिछले लास्ट 21 ईयर्स आई एम इनटू मिनिस्ट्री, मैं पिछले 21 साल से परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं, लेकिन कभी भी प्रभु ने मुझे पहले कभी नहीं कहा। दैट डजंट मीन हम लोग प्रार्थना नहीं करते। वी आर मिनिस्टर्स ऑफ गॉड। हम जाते हैं लोगों के लिए हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, और लोगों के जीवन के लिए जो भी प्रभु हमें करने के लिए कहता है हम करते हैं। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन गॉड स्पोक टू मी। प्रभु तू क्या चाहता है मैं इस वचन के द्वारा तेरे लोगों के लिए क्या करूं? प्रभु ने मुझे कहा, मैं चाहता हूं कि तू लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर। Hallelujah. And I was surprised because I never heard it from the Spirit of the Lord before in my ministry time. Amen. मैंने कभी भी अपने सेवकाई के समय में परमेश्वर से ये कभी नहीं सुना कि तू हाथ रखकर प्रार्थना कर। मैं रखता हूँ, हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं हम लोग, वो पवित्र शास्त्र सिखाता है हमें, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पहली बार कहा और मुझे बड़ा आनंद हुआ। Oh Lord, really? I asked why God? Because He said I never heard it. You know, परमेश्वर जब कई बार हमसे बातचीत करता है ना, तो हम सरप्राइज हो जाते हैं। प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु मैं ऐसा करूं, मैं तो कर रहा हूं, बट स्पेसिफिकली आई हर्ड द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, आई वांट यू टू लिफ्ट योर हैंड्स एंड प्रे फॉर पीपल,
I want to keep your hands on people's life and pray for them. You know, and I was surprised because I never heard it before, beloved people of God. तू प्रार्थना कर, ये तो परमेश्वर से मैंने बहुत बार सुना है. तू प्रार्थना कर, तू इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, तू उस बहन के लिए प्रार्थना कर, तू इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर, तू इस परिवार के लिए प्रार्थना कर. ये मैंने बहुत बार सुना था, लेकिन हाथ रखकर प्रार्थना कर, ये मैंने पहली बार इस अध्ययन को करते समय परमेश्वर से सुना. और जब मैं इस पर सोच रहा था, God took me to the story of Ananias. You know, अनन्यास और पॉल के, हनन्या और पॉल के विषय में, पौलुस के विषय में परमेश्वर ने मुझे उस बात को स्मरण दिलाया. You know, and I started searching in the Bible, because when I was praying to God and when God spoke to me specifically to keep hands, lay hands and pray for people, I was searching in the Bible what Bible speaks about laying hands. And you know, God took me to the story of Ananias and Paul. हनन्या और पौलुस के उस विषय पर प्रभु मुझे लेकर गया. आइए हम उन वचनों को निकालेंगे और कैसे उस दमिश्क के प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय आप लोग निकालेंगे. द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9. कैसे उस दमिश्क के मार्ग पर जब यीशु से शाऊल की मुलाकात हुई, when Saul met for the first time to Jesus Christ, और वचन कहता है उसके बाद 3 दिन तक वह अंधा हो गया, क्योंकि यीशु के चेहरे पर इतनी अधिक महिमा थी कि वो उस महिमा को देख न सका. हालेलुया. और उसकी आंखों पर परत आ गई, ऐसा वहां पर लिखा है. प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे. टू सेव द टाइम, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 9वां अध्याय 8वां वचन. द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 8 सेज, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क को ले गए. ये स्टोरी हम सब जानते हैं. जो लोग नहीं जानते, पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, वो लोग जरूर प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय पूरा पढ़ना. आपको बड़ी गहराई से परमेश्वर इन बातों को समझाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ. आमीन. प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 8वां वचन कहता है, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खुली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क को ले गए. और आगे हम सब जानते हैं कि उसका उद्धार हुआ और परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु के लहू के द्वारा उसे आजाद किया, शुद्ध किया. ये वी ऑल नो दिस स्टोरीज. यू ऑल आर अनॉइंटेड पीपल ऑफ गॉड. सो आपने ये वचन जरूर पढ़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. एंड देन ही चेंज्ड, द बाइबल सेज, देन he changed his name from Saul the tormentor to Paul the apostle. Hallelujah. और जब वो भूमि पर से उठा और उसकी आंखें अंधी हो गई, और फिर हनन्या आया और उसने उसके लिए प्रार्थना की और उसकी आंखें खुल गई, और इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर ने, the God changed his name from Saul to Paul the tormentor to Paul, Saul the tormentor to Paul the apostle. हालेलुया. उसे सताने वाले शाऊल से परमेश्वर का प्रेरित बना दिया और पौलुस नाम रख दिया. हालेलुया. वचन बताता है उसका उद्धार तो हो गया, वो बचाया भी गया, बट ही हैज नॉट बीन फिल्ड विद द होली स्पिरिट. इसीलिए वचनों को गहराई से पढ़ना, हमको पासबान जितना सिखाते हैं उतना पढ़ते उसी में खुश हो जाते हैं. नहीं, उसका अध्ययन करना सीखे, और गहरी बातों में प्रभु आपको लेकर जाएगा. आमीन. देखिए, हमेशा याद रखिए कि उसने उद्धार पाया, परमेश्वर ने उसे शुद्ध और पवित्र किया, पर अब तक उसको पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं हुआ था. आमीन. अगर आप उन वचनों को पढ़ेंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि पौलुस ने परमेश्वर से उद्धार पा लिया, पौलुस ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, वो लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र हो गया, बट अब तक उसने बपतिस्मा नहीं पाया था या पवित्र आत्मा से वो नहीं भरा गया था. हालेलुया. और फिर अनन्यास नामक एक व्यक्ति था जिससे परमेश्वर ने कहा कि मेरा एक चुना हुआ पात्र है, मेरा एक चुना हुआ बर्तन है जिसका नाम पौलुस है, और मैं चाहता हूं, अर्थात परमेश्वर चाहता है कि तू उसके पास जा और उस पर हाथ रखकर प्रार्थना कर. Amen. This was the story which God reminded me to study
जब प्रभु ने मुझे कहा तू लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना, और परमेश्वर ने मुझे इस स्टोरी को बताया, बड़े क्यूरियोसिटी के साथ, बड़े इंतुजियाज्म के साथ मैं इस अध्ययन को करने लगा। और जब मैंने देखा और पढ़ा कि अनन्यास के पास परमेश्वर ने अनन्यास से कहा कि तू मेरे एक सेवक को, जिसका नाम पौलुस है, जिसका मैंने उद्धार किया है, मैं चाहता हूं कि तू उसके पास जा और उस पर हाथ रख कर प्रार्थना कर। हालेलुया, आमेन। और सो दैट, क्यों हाथ रखकर प्रार्थना कर? द बाइबल सेज सो दैट ही माइट रिसीव हिज साइट एंड बी फील्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया, इसलिए कि वो अपने आंखों से शायद देख सके और पवित्र आत्मा से भरा जा सके। आमेन। ये अनन्या से परमेश्वर ने कहा कि तू जब उसके ऊपर हाथ रखेगा, हो सकता है वो देखने लगेगा। आप उस अध्ययन को जरूर पढ़ना, वो हो सकता है वो देखेगा। आप प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 8 वचन से आगे पढ़ना। वो परमेश्वर ने हनन्याह से कहा, हो सकता है तू उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, तब वो देखेगा और वो पवित्र आत्मा से भर दिया जाएगा। और आगे जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे। The book of Acts chapter 9 and verse 17 says, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उसे रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। और यहाँ पर हनन्याह ने पौलुस को भाई कहा है। अंडरलाइन करें, उस डेप्थ को समझिएगा, क्योंकि अब हनन्याह जान चुका था कि ये जो सताने, हनन्याह ने जरूर उसके बारे में सुना होगा, क्योंकि ये बहुत फेमस था। शाऊल मसीह लोगों को मारा करता था, सताया करता था, तो हनन्याह ने इसके बारे में पहले सुना था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, तो अब वो उस पौलुस के स्थान पर आता है और कहता है, हे मेरे भाई पौलुस, जो यीशु मसीह तुझे रास्ते में मिला था, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। लेकिन यहाँ पर हनन्याह उसे भाई कहता है, क्योंकि अब हनन्याह ये जान गया था कि वो सताने वाला शाऊल अब परमेश्वर के परिवार का एक भाग बन गया है। हालेलुया। और अब वो बचाया गया है, इस बात को जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने हनन्याह से कहा था कि तू पौलुस के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। बट ही नीड्स टू बी हील्ड एंड फील्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। यहाँ पर उसका उद्धार हो गया है, यहाँ पर वो बचाया गया है, यहाँ पर उसने पवित्रता को प्राप्त कर लिया है, धार्मिकता को प्राप्त कर लिया है, पर अभी तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुआ है। और इसीलिए हनन्याह को परमेश्वर ने चुना कि तू उसके ऊपर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करता, कि वो दृष्टि पा सके और पवित्र आत्मा से भरा जा सके। और इसके आगे के वचनों को ध्यान से सुनना। जब हनन्याह ने हाथ रखकर प्रार्थना की, तो प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 18 वचन कहता है, और तुरंत उसके आंखों से छिलके गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया, आमीन। तुरंत उसने बपतिस्मा लिया जैसे ही उस पर हाथ रखकर प्रार्थना की गई। अब ध्यान देना, ये आंखों के छिलके क्या है? यहाँ पर शब्द आया है आंखों से छिलके गिरे। आमीन। वो परत जो उसके आंखों पर थी वो गिर गई होगी, लेकिन आत्मिक तौर पर मैं आपको इस वचन को सिखाना चाहता हूं, ये आंखों के छिलके क्या है? बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, इट वाज नथिंग बट द रिलीजियस स्केल, वो धार्मिक परत। क्योंकि सी बाइबल सेज वो आंखों के छिलके गिर गए। व्हेन आई वाज आस्किंग गॉड व्हाट इज दिस आंखों के छिलके, ये स्केल क्या है? एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टोल्ड मी दैट अमित इट वाज नथिंग बट द रिलीजियस स्केल fell off his eyes. Amen. वो धार्मिक परत उसके आंखों से गिर गई, क्योंकि इतने वर्षों तक पौलुस लोगों को धर्म के नाम पर लोगों का कत्लेआम कर रहा था और धर्म के नाम पर ही लोगों को सता रहा था। हालेलुया। और इस धर्म के उस छिलके को परमेश्वर ने उसके आंखों से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हालेलुया। लेकिन जब हनन्याह ने उस पर हाथ रखकर प्रार्थना की, द वर्ड सेज ही वाज हील्ड एंड फील्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया, आमीन। अगर आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं और किसी भी प्रकार के बंधनों से आप आज आजादी पाना चाहते हैं,
अगर आप अपने आंखों से उस धार्मिकता के, उस गरीबी के, उस बीमारी के परत को नीचे गिरता देखना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, तो देन लेट अस क्लोज आवर आईज एंड लेट अस बाउ डाउन आवर हेड्स। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करके प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज हम तेरे सामने नम्र और दीन होकर आते हैं प्रभु। आज अगर हमारे मनों में, हमारे आंखों में, हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की परत ने अगर घर बना लिया है प्रभु, आज हम उस पौलुस के समान तेरे सामने आते हैं राजा। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तू अपने स्वर्गीय हाथों को बढ़ा और प्रभु जी हम पर अपने हाथों को रख कर तू हमारे लिए प्रार्थना कर। जैसे हनन्याह ने प्रभु उस शाऊल के लिए प्रार्थना की और वो परमेश्वर पिता उस परत के द्वारा आजाद हो गया, उस परत से आजाद हो गया राजा। आज उसी आजादी को तू हमें दे परमेश्वर पिता। अपने स्वर्ग से अपने हाथों को बढ़ा राजा और हमारे हृदय पर, हमारे मन पर गिरी हुई उस परत को तू हमेशा के लिए हटा दे प्रभु, ताकि हम तुझे स्पष्ट रूप से देख सके राजा और तेरे मार्ग पर लोगों को लेकर बढ़ सके प्रभु। हमने मांगा और तूने दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय को हम तुझे समर्पित करते हैं, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं राजा। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं प्रियो। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है पिछले 8-10 दिनों में जो भी हमने वचन सुने हैं, परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको जरूर 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 आशीष दी है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बीते दिनों में जिन्होंने पहले दिन से इन वचनों को सुना है, मेरा विश्वास है उनके जीवन में बहुत सारी गवाहियों को परमेश्वर लेकर आया है। हालेलुया। आज हम इस विषय को, जिसको हम पिछले 10-11 दिनों से सीख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कीप्स योर होप अलाइव। हालेलुया। उम्मीदें आपके आशा को जीवित रखती है प्रभु के लोगों। इस बात की गहराइयों को जानना, आमीन। गिव अप नहीं करना, हार नहीं मानना, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मेरे और आपके और हमेशा के लिए लगी हुई है। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करते हैं और परमेश्वर के जिन वचनों को हमने पढ़ा है, इन 10-11 दिनों में जो अध्ययन हमने किया है, उसके प्रति गंभीर रहे। परमेश्वर का वचन ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आपके पास इस अध्ययन के द्वारा बहुत सारी गवाहियां परमेश्वर ने रखी होगी। Once again, I want to remind you, keep expecting from the Lord, because whatever you are expecting from the Lord, devil is afraid of all those things. जो आप परमेश्वर से उम्मीदें लगा कर रखे ना कि आपके जीवन में बातें आने वाली है, शत्रु उससे बहुत डर रहा है और इसीलिए वो आज आपके जीवन में तकलीफों को लेकर आया है, ताकि आप परमेश्वर से उम्मीदें न लगा सके। लेकिन वॉट एवर मे बी द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, डोंट लूज योर होप। आमीन। अपनी आशा से वंचित नहीं होना, परमेश्वर से उम्मीदें लगा कर रखना, परमेश्वर से आशा लगाए रखना। और मैं आपसे वायदा करता हूँ प्रभु आपको हार आमीन में उत्तर देगा। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की, सभी आशीषों में बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।